दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत मापन की विधियां, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट। सामने वाले बंदे की पर्सनैलिटी कैसे टेस्ट कर सकते हो आप, तो पर्सनैलिटी टेस्ट पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। व्यक्तिगत मापन की विधियां दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। एक तो नॉन प्रोजेक्टिव, ये तीन आती है नॉन प्रोजेक्टिव में: ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साइकोडायनेमिक। दूसरी होती है, एक तो होती है नॉन प्रोजेक्टिव और एक होती है प्रोजेक्टिव, यानी कि प्रक्षेपण विधि। और प्रक्षेपण विधि में ये सारी आती हैं, इन्हें ही पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों ये आज हैं, नेक्स्ट जो दूसरी वीडियो है जो, तो उसमें आप ये तीनों पढ़ोगे। तो इसमें आप पढ़ेंगे आज हम, यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड, प्रक्षेपण विधि, ये वाली। तो दोस्तों ये विधि पढ़ेंगे, प्रक्षेपी या प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्टिव मेथड, जिनमें रोरसा-साई धब्बा, थीमेटिक, चिल्ड्रन, सेंटेंस कंप्लीशन, ये पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसमें ही मैंने कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हैं, और प्लस में डिटेल है, प्लस में इमेज है, प्लस में कंसेप्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अच्छी वीडियो है, आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले है दोस्तों रोरसा-साई धब्बा परीक्षण। रोरसा-साई धब्बा परीक्षण। तो दोस्तों इस परीक्षण में क्या होता है, इस परीक्षण में टोटल 10 कार्ड हैं, 10 कार्ड होते हैं। और 10 कार्ड में से बच्चों को एक कार्ड दिखाया जाता है, ऐसे एक कार्ड मान लो, और उससे पूछा जाता है कि बेटा इस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो कुछ बोलेंगे मेरे को बैट दिखाई दे रही है चमगादड़, कुछ बोलेंगे बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, कुछ बोल रहे हैं कि इसमें मास्क बना हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, रोरसा-साई धब्बा में जो परीक्षण में पहला क्वेश्चन जो बनेगा, नंबर 1 बनेगा, तो रोरसा-साई धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड हैं, तो टोटल दोस्तों 10 कार्ड हैं। 10 देखो, टोटल 10 कार्ड हैं, जिनमें से 5 तो ब्लैक और 2 ब्लैक एंड रेड और 3 विदाउट कलर के होते हैं। ध्यान रखना, 5 तो ब्लैक, 2 ब्लैक एंड रेड और 3 विदाउट कलर। इसमें जो दिखाई दे रहा उस पे मत जाओ, ये किताब से लिए हुए हैं, ये आपकी गूगल से इमेज है, तो मिसमैच हो रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें 2-3 जगह यही मिली हैं कि टोटल 10 कार्ड में 5 ब्लैक, ध्यान रखना 5 ब्लैक, ध्यान रखना 5 ब्लैक। ये भी क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब इसमें क्या है, मैंने बता दिया आपको कि एक बच्चे को पूछा जाता है ये किस चीज की इमेज है। अब उसके माइंड में जो चल रहा है वो अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है, देखा जाता है। मान लो अगर बच्चा बताए कोई नेचुरल चीज या पक्षी बताए, तो उसकी बुद्धि ठीक ठाक समझ जाती है कि उसकी अच्छी बुद्धि है, IQ अच्छा है। लेकिन यही अगर भाई ये हमें सांड दिखाई दे रहे हैं, ये हमें यानी कि गाय दिखाई दे रही है, भैंस दिखाई दे रही है, कोई ये कहे, तो जिन बच्चों को ये इनमें से कुछ भी जानवर दिखाई देते हैं इनमें से, तो उनको कम बुद्धि वाला समझा जाता था। यानी कि रोरसा-साई धब्बा के जो हैं वो हैं हरमन रोरसा, जिन्होंने खोज की थी इनकी, हरमन रोरसा इसके प्रतिपादक हैं। तो हरमन रोरसा ने कहा है कि जिन बच्चों को इनमें जानवर दिखाई देते थे इन इमेज में, तो उनको कम बुद्धि वाला समझा जाता था। तो ये उनका टेस्ट था, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसमें अगर एक इमेज की बात करूं तो व्हाट डू यू सी, टीचर पूछता था तुम्हें क्या दिखता है, फ्लावर, ए मास्क, एक बर्ड। इनके हिसाब से ही जज करते थे बच्चे की पर्सनैलिटी। अगर उसको दिख रही है नेचुरल चीज, जो नेचुरल होती है प्रकृति वाली चीज है, तो उसको माइंडेड समझा जाता था बच्चे को। इस तरीके से सिस्टम बनाया गया था। जानवर और पक्षी दिखाई देते हैं तो उससे कम बुद्धि है, ये 60%, तो ये 50 और ये 30। तो दोस्तों रोरसा-साई धब्बा परीक्षण, रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट पढ़ेंगे। यह परीक्षण स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोरोग चिकित्सक हरमन रोरसा ने 1921 में किया।
तो दो बातें आएंगी इसमें कि रोरसा साई दब्बा का परीक्षण किसने किया? हरमन रोरसा ने। एक तो ये ध्यान कर लेना। और कब किया? 1921 में। ट्रिक लगा लेना, हरमन रोरसा ने जब परीक्षण किया तो हमने 21 रुपए का प्रसाद बांटा था जब उसने परीक्षण किया। या फिर ये ट्रिक न लगा कि ये ट्रिक लगा लो, जो इंक आती है, इंक की बोतल आती है, वो 21 रुपए की आती है, तो उससे 1921 ध्यान आ जाएगा। और कहाँ के थे वो? स्विट्जरलैंड के। 21 रुपए का प्रसाद बांटा और उसके बाद मिठाई बांटी, स्वीट बांटी, स्वीट। तो इससे दोनों चीज ध्यान आ जाएंगे आपको कि 1921 में किया, और स्वीट का मतलब स्विट्जरलैंड के थे। इस परीक्षण में स्याही के धब्बे के 10 कार्डों का प्रयोग किया गया, अभी बताया मैंने। इन कार्डों में 5 बिल्कुल काले, 2 काले और लाल और 3 अनेक रंगों के थे। ये 10 कार्ड एक निश्चित क्रम में एक एक करके विषयों के हाथ में दिए जाते थे और विद्यार्थियों के हाथ में, और पूछा जाता था कि कार्ड को किसी भी तरह से और किसी भी तरफ से उलट पलट कर देखो और बताओ कि इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है। तो कहने का मतलब मैंने बता रखा, अगर बच्चों को कोई नेचुरल चीज दिखती थी, नेचुरल चीज, तो कहते थे भाई बच्चे का IQ अच्छा है, बच्चा माइंडेड है। अगर इन्हीं इमेज में अगर बच्चे को दिखाई देती थी कोई जानवर की अगर इमेज दिखाई देती थी तो उसको मंदबुद्धि समझा जाता था। इस तरीके से था सिस्टम। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन जितने भी ऑल इंडिया में आए हुए हैं इस टॉपिक से वो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रोरसा साई दब्बा परीक्षण में 10 पृष्ठ हैं, गलत उपकरण है, गलत कार्ड, 10 कार्ड यूज किए थे। जैसे इस टाइप के कार्ड होते हैं, ताश के पत्ते, तो इससे थोड़ा बड़ा था। एस्टेट PRT 2014 में आया था। नेक्स्ट, रोरसा इंक ब्लॉक, यानी कि इंक का मतलब साई और ब्लॉक का मतलब इंक ब्लॉक साई, रोरसा साई परीक्षण में क्या शामिल है? 5 काले, ठीक है, और 5 रंगीन कार्ड, अलग अलग नहीं दिए उसने। 10 काले गलत है, 5 काले ये भी ठीक है, 10 बहुरंगी ये गलत है। तो इन दोनों में से देखना है 5 काले 5 रंगीन कार्ड। और या देखो 5 ब्लैक थे, वो ठीक है, दोनों में है आंसर। 2 ब्लैक और 3 विदाउट कलर। तो A या C में से आंसर बताना है। 5 रंगीन कार्ड हो गए, तो 5 रंगीन कार्ड ये गलत है, ये ठीक है बहुरंगी कार्ड। बहुरंगी कार्ड में दोस्तों 5 में से 3 तो हो गए, ब्लैक और रेड, और 2 हो गए दोस्तों विदाउट कलर। तो इसलिए बहुरंगी कार्ड ये ठीक है, तीसरा। नेक्स्ट, रोरसा साई दब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है बुद्धि मापने के लिए, बिल्कुल गलत। रुचि मापने के लिए, बिल्कुल गलत। उपलब्धि मापने के लिए, बिल्कुल गलत। व्यक्तिगत मापन की विधियां ही पढ़ रहे हो दोस्तों आप, पर्सनैलिटी टेस्ट पढ़ रहे हो, तो ये बहुत से ए करके आते हैं पेपर में, इससे बचना है आपको। रोरसा साई दब्बा केवल बच्चों की पर्सनैलिटी देखी जाती है, इमेज में क्या है, किस तरीके का बच्चा है, ये देखकर। व्यक्तिगत मापन का साई दब्बा परीक्षण है आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण। तो साई दब्बा परीक्षण देख सकते हो आप, जो साई दब्बा परीक्षण है रोरसा साई दब्बा, वो है दोस्तों प्रक्षेपी, ये वाला। तो सही आंसर बनेगा प्रक्षेपण। नेक्स्ट, निम्न परीक्षणों में कौन सा बुद्धि परीक्षणों का उदाहरण है? तो बुद्धि परीक्षण बताना है दोस्तों। TAT मैंने बता दिया। अगर बात करूं, ये है आपका व्यक्ति वाला। रोरसा साई दब्बा अभी बताया, ये भी व्यक्तित्व का परीक्षण है। मनोनाटक ये भी व्यक्तित्व का परीक्षण है। रेवन कृत ये दोस्तों बुद्धि का परीक्षण है, रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स वीडियो बना रखी है, देख सकते हो आप दोस्तों उसमें। नेक्स्ट, वे परीक्षण जो व्यक्ति के प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी इस आधार पर देते हैं कि व्यक्ति अस्पष्ट उद्दीपकों में, यानी कि
अस्पष्ट उद्दीपकों में क्या प्रत्यक्षीकरण कर रही हैं, देखना आप। अस्पष्ट उद्दीपक यानी कि जो ये दिखाई दे रहे हैं उद्दीपक, ये तो अस्पष्ट है, हमें पता ही नहीं चल पा रही इसके अंदर किसकी तस्वीर है, अस्पष्ट है। अस्पष्ट उद्दीपकों में प्रत्यक्षीकरण, तो दोस्तों प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जो हमारे चीज सामने है उसके बारे में पता लगाना। तो अस्पष्ट उद्दीपकों का क्या प्रत्यक्षीकरण करता है, क्या कहते हैं उसे, जिसमें व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रक्षेपी परीक्षण। तो दोस्तों कंप्लीट है ये जो रोसा साई धब्बा, ये कंप्लीट है। अब प्रक्षेपी परीक्षण की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, अगर शुरू में बताता तो समझ में नहीं आती, देखना क्या है। यह है दोस्तों, प्रक्षेपी का अर्थ है अपनी अचेतन चाहों, विचारों, संवेगों, डरों और दमित इच्छाओं को किसी बाह्य वस्तु के साथ जोड़ना। प्रक्षेपी विधि द्वारा पूर्ण व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न किया जाता है, ना कि किसी एक पहलू को। दूसरी विधि द्वारा व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है, मगर प्रक्षेपी विधि में अचेतन मन का अध्ययन, बच्चे के अंदर क्या चीज दिखाई दे रही है उसकी इमेज में, उसको इन इमेजों में क्या दिखाई दे रही है। स्याही धब्बा यानी कि स्याही धब्बा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंगूठे का निशान, अंगूठे से किसी स्याही में निशान लगाकर तब एक छापा जाता था, इस तरीके से बनाए गए थे। तो इसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूं, अचेतन जो आपके अंदर छिपा हुआ है उसको बाहर निकाला जाता है, चेतन मन का अध्ययन नहीं, अचेतन मन का। मैं बार बार बता रहा हूं इसको। इस विधियों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री रचनाहीन होती है, उसमें रचना नहीं होती, बस ऐसे ही धब्बे के हिसाब से बना दिया जाता है। इन विधियों द्वारा मानसिक रोगियों का अध्ययन किया जाता है। मानसिक रोगियों का अध्ययन कैसे किया जाता है, अभी जब कई परीक्षण पढ़ लोगे तब समझ में आएगा आपको। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने की सभी विधियों में से यह विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और वैध है। तो दोस्तों व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि अचेतन इच्छाओं और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तो अचेतन वाली कौन सी है, अभी बताया है, प्रक्षेपी परीक्षण। अब दूसरा है दोस्तों टेट, अभी रोसा साई धब्बा है, अब है टेट परीक्षण। क्या होता है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि टेट। तो ये किसने दिया है, ये दिया है दोस्तों मार्गन और मुर्रे ने, मुर्रे है ये। तो ट्रिक लगा लेना, बहुत अच्छी ट्रिक है। टेट को मान लो कोई सा भी टेस्ट, एस टेट, सी टेट, तो ट्रिक लगा लो आप। टेट ने मार दिए मार्गन, मर गए यार, मर गए या मार दिए, क्योंकि टेस्ट होके नहीं दे रहा हमें, कई बार से 1 या 2 नंबर से रहते, तो टेट ने मार दिए, और मारने का मतलब मार्गन या मुर्रे। तो टेट जो परीक्षण है वो किसका है, मार्गन और मुर्रे का। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 31 चित्र होते हैं, 31 कार्ड होते हैं, सॉरी। 10 कार्ड पुरुष के, 10 कार्ड स्त्री के, 10 कार्ड स्त्री और पुरुष दोनों के, और एक होता है सादा। तो 31 कार्ड होते हैं, 31 में से मैंने बता दिया ये वाला। अब ये कार्ड होते हैं दोस्तों टोटल 31, जिनमें 10 पुरुष के, 10 स्त्री के और 10 स्त्री पुरुष दोनों के। अभी डिटेल बताऊंगा, वैसे मोहजवानी बता दूं मैं आपको, तो नोट कर लो कॉपी में। इनमें से कहा जाता है कि किसी बच्चे से कि बेटा इस चित्र के ऊपर लिख के दिखाओ कुछ, या फिर ये कहें कि बेटा इस चित्र के ऊपर लिख के दिखाओ, तो वो ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं। मान लो ये चित्र है, इस चित्र से बोल दिया कि ये चित्र के ऊपर लिख के दिखाओ, तो बालक इन चित्रों के माध्यम से अपने घर की कहानी कह देते हैं। जैसे कि ये जी चित्र है, इसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो इसको घूर रहा है, ऐसे ही मेरे पापा घर पे मम्मी को घूरते हैं और शाम को आते हैं, सही ढंग से नहीं बोलते, और मम्मी और पापा के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती है। तो इन स्टोरियों के माध्यम से अपने घर की स्टोरी को जोड़ देते हैं वो, इस तरीके का सिस्टम होता है दोस्तों इनमें वो। और डिटेल देखो क्या है, डिटेल है, सबसे पहले यह परीक्षण मार्गन ने विकसित किया और मुर्रे ने बाद में मुर्रे ने इसे विकसित किया, इसका ध्यान रख लेना, तभी बोलते हैं मार्गन मुर्रे। इस परीक्षण में परिस्थितियों में रोसार्क परीक्षण से स्पष्ट होती है। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड हैं, अभी बताया मैंने।
टेट। टेट 31 तारीख को है, 31 कार्ड है। 31 कार्ड पर कुछ चित्र बने होते हैं और एक कार्ड सादा होता है जिसका व्यक्तित्व परीक्षण करना है। उसे यौन, सेक्स व उम्र के अनुसार 31 में से 20 कार्ड को चुनने के लिए बोला जाता है। एक बच्चे को, किसी को भी, जिसमें से 19 कार्ड पर चित्र होते हैं और एक सादा होता है। प्रत्येक कार्ड पर अंकित चित्र में से व्यक्ति एक कहानी तैयार करता है। बताया था ना मैंने, जिसमें चित्र से संबंधित घटना के भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों का वर्णन होता है। यानी कि इन चित्र को देखकर व्यक्ति कहानी तैयार करेगा और उसमें अपनी घर की कहानी भी मिलाएगा। बाद में 10 कार्ड के लिए कहा जाता है और अंत में सादा कार्ड दिया जाता है जिस पर वह अपने मन में आए चित्र और विषय वस्तु पर लिख सके। तो इस तरीके के सिस्टम है ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी पता लगे, किस माहौल में रह रहा है, माँ बाप कैसे हैं, क्या सिस्टम है। इस तरीके से सिस्टम होता है। जो बच्चे होशियार होते हैं उनका माहौल देखा जाता है किस तरीके का माहौल है। जो कमजोर होते हैं उनका माहौल इसी तरीके से परीक्षण करते हैं वो, इन पिक्चरों के माध्यम से। तो क्वेश्चन है दोस्तों, टेट का निर्माण किसने किया? ट्रिक बताई थी, टेट ने मार दिए। तो मार्गन और मुर्रे। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। वह क्या है? शाही धब्बा परीक्षण गलत, वाक्य गलत। ये है आपका, यानी कि टेट। थीमेटिक आत्मबोध परीक्षण, ये वाला। नेक्स्ट, TETAT किस प्रकार का उपकरण है? तो ये है दोस्तों प्रक्षेपी, स्थिति छेपी। इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट लिखा होगा जरूर। हिंदी में नाम चेंज हो सकते हैं, इंग्लिश में नहीं। अब है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टेट व्यक्तित्व को मापने की एक प्रक्षेपीय तकनीक है, अभी बताया मैंने। ये वाली देखो, यानी कि विषय संबंधी अंतर्बोध परीक्षण, इसको बोलते हैं टेट। तो ये कौन सी है? प्रक्षेपी विधि। अब नेक्स्ट है दोस्तों कैट, CAT, कैट। कैट लिखा हुआ है, कैट। चिल्ड्रन एप्रिसिएप्शन टेस्ट, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कैट है वो है लियोपार्ड बेलक का। तो ट्रिक लगा लेना, कैट, कैट से कौन खेलते हैं? बालक। तो जो कैट परीक्षण है वो है बेलक का। और इसमें दोस्तों 10 कार्ड होते हैं, ये वाले। इसमें बच्चे से कहा जाता है कि एक कार्ड को देखकर स्टोरी लिखो और अपने घर से जोड़ो उसको। तो इसमें वही सेम है, कार्ड को देखकर बोला जाता है कि भाई देखकर कोई ये आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों लड़ रहे हैं, इसका एक बच्चा है, ये दुखी है, इस तरीके के हम भी दुखी हो जाते हैं, हमारे माँ बाप भी लड़ते हैं। या फिर जो जिसका हम घर का माहौल अच्छा है तो वो ये कहेगा भाई ये आपस में खुश हो रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ये मम्मी या पापा खेल रहे हैं, हम भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हमारे घर पे भी ऐसा होता है। घर पे भी बच्चे, मम्मी पापा हंसते बोलते रहते हैं, खेलते हैं। तो उससे दोस्तों माहौल पता लग जाती है घर की। तो इसमें भी, कैट में भी 10 कार्ड होते हैं और रोरसा शाही धब्बा में भी 10 कार्ड होते हैं। तो कैट परीक्षण है बेलक का। ट्रिक है कैट, बिल्ली, यानी कि बिल्ली से कौन खेलते हैं? बेलक, बालक। अब है क्या, डिटेल देख लेते हैं। इस परीक्षण में 10 कार्ड प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु इस परीक्षण में पशुओं के चित्रों को लिया गया है, व्यक्ति नहीं लिए गए भाई, ताकि बच्चों को आनंद आए। भाई बच्चों को पशुओं की पिक्चर देख के ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा ढंग से समझते हैं, वो ज्यादा ढंग से सीखते हैं। ये देखो, लियोपार्ड का मानना है कि मनुष्य की अपेक्षा बच्चे पशु आकृति के साथ बेहतर पहचान कर सकते हैं। तो मनुष्य को काट दिया और मनुष्य के स्थान पर पशु आकृतियों को लिया। चित्रों में दिए गए पशु जीवन की विभिन्न स्थितियों में दिखाए गए होते हैं ताकि बच्चे अपने खुद के जीवन के साथ जोड़ सकें। अभी बताया मैंने, बच्चे किसी भी चीज को अपने खुद के जीवन से जोड़ सकें, इस चक्कर में ये कार्ड दिखाई जाते हैं ताकि घर का माहौल पता लग सके, पर्सनालिटी के बारे में पता लग सके। जब बच्चे इन चित्रों को देखते हैं तो अपने अनुभव और भावनाओं से संबंधित कल्पनाएं उत्पन्न करते हैं। जब
वह हमारे अनुभव शेयर करते हैं कि हमारे घर भी होता है, नहीं होता, हम खेलने जाते तो क्या होता है, ऐसे करके। बच्चों को इन चित्रों पर कहानी बनाने के लिए बोला जाता है और बच्चे इस पर कहानी बनाते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं बाहर आती हैं कि हमारे घर भी ऐसा ही माहौल है, लड़ते हैं, मम्मी लड़ती है, हमें पढ़ने नहीं देती है, हमारा भी मन नहीं लगता। तो ये सिस्टम है दोस्तों, बार बार एक ही बात बता रहा हूं मैं। ये है लियोपार्ड बेलक का है, और इसमें 3 से 10 वर्ष या 3 से 11 वर्ष के बच्चे शामिल किए जाते हैं। केवल कैट में ही बच्चों की आयु प्रदर्शित बताई गई है कि इसमें 3 से 11 साल या 3 से 10 साल के बच्चे होते हैं। तो CAT कैट किन के लिए तैयार किया जाता है? 3 से 11 साल के बच्चों के लिए। बाल अंतर्बोध परीक्षण की चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन और टेस्ट का निर्माण किसने किया? तो बताया था CAT कैट बिल्ली से कौन खेलते हैं? बालक, तो बेलक। एस्टेट PRT 2014 में। अब नेक्स्ट है बालक प्रसंग बोध परीक्षण। प्रसंग बोध परीक्षण को बोलते हैं वही 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस किसको किया गया? पहले किसके कार्ड थे और फिर बाद में किसके बनाए गए? तो जानवरों के चित्र बनाए गए लोगों के स्थान पर। तो लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र, ये सही है। नेक्स्ट है कैट मापता है व्यक्तित्व परीक्षण। अब है दोस्तों सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो सेंटेंस कंप्लीट करना बच्चों को ये दे दी जाती है और उससे कहा जाता है कि बच्चों इसको कंप्लीट करो। मैं अपनी पत्नी से, अगर प्यार करता है तो प्यार लिख देगा, नफरत करता है तो नफरत लिख देगा। तो कहने का मतलब नफरत करता है तो पता लग जाएगी, प्यार करता है तब भी घर का माहौल पता लग जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लग जाएगी व्यक्ति के। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, या फिर मैं मूंगफली की दुकान खोलूं। तो कहने का मतलब उसकी पता लग जाती है उसकी इच्छा क्या है, ताकि उसी के अनुसार उसको पढ़ाया जा सके। मेरी इच्छा है कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी बनूं, तो उसको पढ़ाने की जगह खेल में ज्यादा रुचि होनी चाहिए, खेल का माहौल दो। मैं गौरव का अनुभव करता हूं जब पत्नी घर से बाहर होती है, पत्नी घर पे होती है। तो कहने का मतलब पर्सनैलिटी पता लगी, नहीं पता लगी। मेरे आदर्शों की नायिका डैश डैश है, मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो इससे भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी पता लगती है। अब ये है किसका? पाइन टेंडलर। ट्रिक लगा लेना, वाक्य की पूर्ति करने का टेंडर ले रखा है, टेंडर। अब नेक्स्ट है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जैसे वर्ड बता रहा हूं, इसमें होता क्या दोस्तों? वर्ड है, ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट गाल्टन का है। गाल्टन यानी कि वर्ड में हम क्या देते हैं? गाली, तो गाल्टन का है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों को वर्ड दे दी जाते हैं कि दो कैप्टन, शेफ, कैशियर, लाइब्रेरीज, स्टूडेंट्स। बच्चों से कहा जाता है बच्चों इनमें से कोई भी वर्ड बोलो जो आपको पसंद हो। तो बच्चे ज्यादातर जो उसके माइंड में ज्यादा चलता है ना, घर पे, माहौल, बाहर, दोस्तों के साथ, उस शब्द को बोलेगा। जैसे लाइब्रेरी, अरे लाइब्रेरी में तो हंसते बोलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, मजा आता है। और जिसको एथलीट में ध्यान हो, अरे एथलीट ये है, एथलीट में ये होता है, एथलीट इस टाइम खेला जाता है। तो जिस शब्द की बच्चे पे ज्यादा कमांड होगी, उस वर्ड को जल्दी पकड़ेगा बच्चा, उस वर्ड के बारे में बोलेगा। रेस्टोरेंट, जिसको खाना पीना पसंद है वो इसके ऊपर ज्यादा बोलेगा, इसको पढ़ना पसंद है यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा बताएगा। तो ये वर्ड टेस्ट है। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले युंग ने 1910 में किया। युंग, ध्यान रखना, 1910 में। इस विधि में पहले व्यक्ति को उद्दीपक स्टिमुलस वर्ड सुना जाता है। वर्ड सुना दिया, वेटर, कैप्टन, शेफ, प्रोफेशन। सुनने के बाद जो सब सबसे पहले उसके दिमाग में आता है बोलने के लिए कहा जाता है। तो दिमाग में भैया सबसे पहले वही शब्द आएगा जिसमें उसका ज्यादा इंटरेस्ट है। यानी कि वेटर की बात है, अगर वेटर से ज्यादा पट रही है, वेटर बहुत दिनों से उससे ज्यादा लगाव रखता है माँ बापों से, तो उसके बारे में ज्यादा बात करेगा। व्यक्ति के चेहरे की अभिव्यक्तियां, प्रतिक्रियाएं संबंधी प्रतिक्रिया के समय से विशेषज्ञ दबी हुई प्रवृत्तियों की प्रकृति, उनके कारण, निराशा,
आधी का पता लगाता है, नोट करता है कि उस वर्ड को बोलते टाइम बच्चे के एक्सप्रेशन क्या है, बच्चा किस तरीके से बोल रहा है, अच्छे लिए बोल रहा है, बुरे के लिए बोल रहा है, किस ढंग से बोल रहा है। तो दोस्तों इस समय क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो ये है अभी बताया है, टेट भी है अभी बताया है, ये भी है, ये नहीं है, पीए ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये है जो ये परीक्षण है पीए 16 पीए, तो दोस्तों कैली के बुद्धि परीक्षण है, तो ये नहीं है, बाकी सब है। कौन सी विधि व्यक्तित्व मापने की परीक्षण विधि नहीं है? तो प्रक्षेपण विधि की बात करूं तो नहीं पूछा है। कौन कौन सी है? ये भी है रोल से, ये भी अभी पढ़ा है। अवलोकन ये नहीं है, ये भी है। कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? वो ये सेम, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। परिस्थिति परीक्षण वो होता है दोस्तों जिसमें आप बच्चे की परीक्षा लेते हो। बच्चे को किसी कमरे में भेज दिया, कहीं भेज दिया पार्क में, कुछ पैसे डाल दिए, अब चुपके से देखते हैं बच्चा पैसे उठाता है, अपनी जेब में रखता है, टीचर को देकर आता है, तो ऐसे माहौल क्रिएट किया जाता है, तो ये नहीं है दोस्तों। कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो अच्छा, प्रक्षेपी विधि नहीं है, प्रक्षेपी ये है, ये है, ये नहीं है, ये प्रक्षेपी नहीं है, ये नॉन प्रोजेक्टिव है। देखो आप, ये नॉन प्रोजेक्टिव है आपकी निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल। नेक्स्ट, कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, पिक्टोरियल। कौन सा व्यक्ति मापन का साधन नहीं है? तो ये रहने दो टॉपिक। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो बताना।